हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेचुरली ट्राई करना चाहते हैं। अगर आपके आईयूआई या आईवीएफ फेल हो गए हैं और आप नेचुरली ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करके और उस दिन जब आपको ओव्यूलेशन पता लग जाएगा तो आपको फर्टाइल डेज पता लग जाएंगे, जिसमें आप अपने हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट रखकर अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ओव्यूलेशन में पहले बता देती हूँ क्या होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि आपके शरीर से आपके जो अंडाशय है, ओवरी है, वहाँ से जो अंडा निकलता है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी कि आपका अंडा बाहर निकलने की प्रक्रिया को जब वो अंडा सिर्फ 1 दिन तक रहता है। अगर आपके हस्बैंड के शुक्राणु उसे मिल जाते हैं तो वो भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, नहीं तो वो अंडा 1 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको ओव्यूलेशन पता होगा तो आप उस दिन अपने हस्बैंड से संबंध बनाएंगे, कांटेक्ट रखेंगे और फिर आपकी जो है फर्टिलाइजेशन यानी कि एम्ब्रियो बनने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बाकी पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर आप इन दिनों के अलावा, ओव्यूलेशन के अलावा आप संबंध बनाएंगे फर्टाइल डेज के अलावा, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो हम आज जानेंगे कि ओव्यूलेशन के जो सिम्टम हैं उनके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो फर्टाइल डेज हैं, यानी कि जब आपको कांटेक्ट रखना है हस्बैंड से, वो आपके कौन से हैं, ताकि आपके प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस हो सकें। तो देखिए, सबसे पहला सिम्टम आपको जो सबसे इजी सिम्टम और सबसे डेफिनेट सिम्टम जो होता है वो है टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो यानी कि जब आपको ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन डिप। और जो टेम्परेचर बढ़ता है ये ओव्यूलेशन होने के अगले दिन से बढ़ता है, यानी कि ओव्यूलेशन होने के बाद से बढ़ना स्टार्ट होता है और ये 2 से 3 दिन तक बढ़ा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, अपनी पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जब स्टार्ट होती है, जिस दिन पीरियड आता है उसके वो दिन आपका पहला दिन होता है। उस दिन से लेकर हर रोज़ जब तक आपका अगला पीरियड नहीं आ जाता, आपको हर रोज़ अपना टेम्परेचर नोट करना है। जब आप सोकर उठते हैं बेड पर लेटे लेटे ही आपको अपना थर्मामीटर रात को ही रख के सोना है और लेटे लेटे ही आपको अपना थर्मामीटर से टेम्परेचर हर रोज़ उसी टाइम पे जो है देखना है थर्मामीटर से। जब आप टेम्परेचर नोट करेंगे, ये आपको 1 से 2 साइकिल में करना है, क्योंकि एक बार ओव्यूलेशन होने के बाद आप पता नहीं लगा सकते। ओव्यूलेशन होने के बाद तो सिर्फ एक ही दिन आपका जो एग है वो जीवित रहता है। तो इसलिए आप पहले से ही 2-3 साइकिल से आपकी पता लगा लेंगे कि इन दिनों में आपका जो है फर्टाइल डेज होता है। तब आपको टेम्परेचर से नापने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो कैसे नापेंगे, तब हर रोज़ आप जैसे नाप रहे हैं अपना टेम्परेचर, तो आप देखेंगे कि आधा डिग्री टेम्परेचर सिर्फ एक दिन, यानी कि लगभग 14 से 15वें दिन आपकी साइकिल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 से 15वें दिन आपको एक दिन ऐसा आएगा जब आपका ओव्यूलेशन जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लगभग आधा डिग्री। जैसे 98.5 अगर आपका है टेम्परेचर तो 98.1 हो जाएगा उस दिन। और उसके बाद अगले दिन से आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि अगर आपका 98.5 था पहले और अब 98.1 हो गया है तो आपका अब 98.6 हो जाएगा या 98.7 रहने लगेगा अगले 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आपने देखा कि टेम्परेचर एक दिन के लिए कम हुआ और उसके बाद 2 दिन 3 दिन तक बढ़ रहा है। तो जिस दिन आपका टेम्परेचर कम हुआ है वो आपका है ओव्यूलेशन डे, और उससे पहले 2 दिन और उसके अगला एक दिन, यानी कि ये 4 दिन हुए आपके जो है फर्टाइल डेज। तो यानी कि अगर आप ओव्यूलेशन जिस दिन आपका टेम्परेचर कम हुआ है उससे 2 दिन पहले आपको कांटेक्ट रखना है, और जिस दिन टेम्परेचर कम होता है उस दिन और उससे अगले दिन तक आपको ये 4 दिन संबंध बनाने हैं, कांटेक्ट रखना है अपने हस्बैंड से। ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले भी अगर आपने कांटेक्ट रखा है तो भी जो शुक्राणु हैं वो 4 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं और महिला के शरीर में। तो अगर आपने 3 से 4 दिन भी पहले कांटेक्ट रखा है तब भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, लेकिन आपके वो 4 दिन फर्टाइल डेज जो होते हैं वो ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले, ओव्यूलेशन वाले दिन और ओव्यूलेशन के बाद एक दिन हम मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये 4 दिन आपके बिल्कुल फर्टाइल है। तो आप इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ओव्यूलेशन से पहले दिन बढ़ाइए, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले 3 दिन और ओव्यूलेशन के अगला दिन, यानी कि 3 दिन पहले, ओव्यूलेशन का दिन 4 और ओव्यूलेशन से अगला दिन 5, यानी कि ये 5 दिन। अगर आप 5 दिन लेके जाना चाहते हैं तो इनमें आपको एक दिन छोड़कर एक दिन कांटेक्ट रखना है। तो इससे आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। एक तो ये टेम्परेचर का हुआ सिम्टम, इससे आपको आपने एक चार्ट बनाना है,
उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके इन दिनों में जो है ओव्यूलेशन होता है। जैसे मैंने बताया, ओव्यूलेशन टेम्परेचर कम होगा और फिर बढ़ेगा 3 दिन। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि तो ये सिम्टम हुआ। इसके अलावा भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन आपको हल्की सी पेट में दर्द हो सकता है, बहुत हल्का होता है। ये किसी किसी लेडीज़ में होता है, सब में नहीं होता। ये लेफ़्ट या राइट साइड में होगा, आगे की तरफ पेट के निचले हिस्से में, यानी कि या तो दाएं होगा या बाएं होगा, तो आपको पता लग जाएगा। तीसरा सिम्टम जो है वो है सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि जो आपके, अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करें, तो आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो पहले क्रीमी रहता है ओव्यूलेशन से पहले, और उसके बाद वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, वेट हो जाता है और थोड़ा स्ट्रेची हो जाता है। ये इसकी मेन पहचान है। जैसे एग का वाइट पार्ट होता है, यानी कि जो अंडा है उसका येलो की वजह जो वाइट पार्ट होता है वो स्ट्रेची होता है काफ़ी और क्लियर होता है। इस तरीके का आपका अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया है तो दैट मीन्स वो ओव्यूलेशन का सिम्टम है। वो एक बहुत ही क्लियर सिम्टम होता है। साइकिल्स में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी साइकिल किस तरीके से वर्क करती है और कैसे कैसे आपका ओव्यूलेशन होता है। इसके अलावा सिम्टम होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में थोड़ी सी टेंडरनेस हो सकती है उस टाइम पे, सिर्फ जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। आपको चक्कर आ सकता है थोड़ा बहुत, सिर में दर्द हो सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं उस दिन, सिर्फ जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है। लेकिन ये सब में नहीं होता और बहुत माइनर सिम्टम्स हैं और ये किसी किसी लेडीज़ में होते हैं। अब बात करते हैं कि हम ओव्यूलेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखा जाए तो ओव्यूलेशन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके 14वें दिन होता है, यानी कि अगर आपका पीरियड का पहला दिन है वो पहला दिन माना जाएगा, उसके 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। लेकिन सभी की साइकिल 28 दिन की नहीं होती, किसी की 28 दिन की होती है, किसी की 30 दिन की, किसी की 32 दिन की, किसी की 35 दिन की। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी साइकिल जितने भी दिन की है उसमें से आपको 14 माइनस कर देने हैं, 14 दिन, और वो जो दिन आएंगे उतना ही आपका वो जो है ओव्यूलेशन होगा उस दिन। तो जैसे कि आपके 28 दिन की है तो उसमें 14 माइनस किए तो आपको 14 दिन मिल गए, 14वां दिन आपका ओव्यूलेशन का है। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो आपको 16वां दिन मिल गया, यानी कि उसमें से 14 माइनस करेंगे और आपको 16वें दिन आपको लगभग ओव्यूलेशन होगा। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं और ओव्यूलेशन का है जो टाइम वो चेंज हो जाता है। तो ये लगभग 10 से 15 दिन तक होता है जो हम साइकिल में मान सकते हैं। अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, जैसे कि अगर आपके कभी 20 दिन में 28 दिन में आ रही है, कभी 30 दिन में आ रही है साइकिल, कभी 32 दिन में आ रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है आपकी सबसे छोटी साइकिल कौन सी है। यानी कि सबसे छोटी साइकिल आपकी 28 दिन की है और सबसे बड़ी साइकिल लगभग आपकी 35 दिन की है। तो आपको 28 में से 14 घटाएंगे तो 14 हुआ, और 35 में से अगर आप 14 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। तो यानी कि आपकी 28 से लेकर 35 की साइकिल है, इसके बीच में कभी भी होती है, तो आपकी 14 से लेकर 21वें दिन क्या है, फर्टाइल पीरियड, ठीक है। यानी कि उस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, तो आपको उन दिनों में संबंध बनाना है। बाकी आप चार्टिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं उनके आधार पर देखिए, और जो आप कैलकुलेशन से देखिए, मैच करिए उनको, और इन दिनों में आप एक दिन छोड़कर एक दिन संबंध बनाइए। तो इससे आपका जो है फर्टाइल डेज होते हैं ये, और इससे जो आपका है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कुछ केसेस में जो है ट्रीटमेंट तो काफ़ी ले लेते हैं लोग, लेकिन अपने फर्टाइल पीरियड्स नहीं पता होते तो वो नेचुरली ट्राई एक्चुअली कर ही नहीं पाते।